Hello students, today we're going to start our chapter number 1, Monday morning blues. तो देखो जैसे हमारी संडे की छुट्टी होती है तो सब बच्चों को क्या होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं कि वाह हमें तो छुट्टी है रे। और जैसे ही मंडे आता है तो क्या होता है, बहुत बच्चे बहाना करने लगते हैं कि हमें एक दिन की छुट्टी और मिल जाए, कि आज नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। तो क्या करने लगते हैं, बहाने करने लगते हैं। इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे मंडे मॉर्निंग मीन्स, यानी जो मंडे की सुबह होती है उस दिन बच्चों का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मंडे मॉर्निंग फाउंड Tom Sawyer miserable. Monday morning always found him so because it began another week's more suffering in school. तो यह मंडे की बात ही है। जो टॉम सॉयर है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को ऐसा दिखाता है, मैं बीमार सा हूँ, मैं आज नहीं जाना चाहता। Tom was thinking. Presently, it occurred to him, and he wished he was sick. Then he could stay away from school. He thought further about it. Suddenly, he discovered something. तो सोचता है कि मैंने बुखार का तो ऑलरेडी बहाना मार चुका, तो सोचता है कि आज मैं क्या बहाना मारूं। एकदम से इसे एक आइडिया आ जाता है। One of his front teeth was loose. तो जो उसका फ्रंट टीथ होता है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। This was lucky. He was about to begin to groan when it occurred to him that his aunt would probably pull it out and it would hurt. So he thought he would hold the tip in reserve for the present and seek further. तो उसे लगता है कि अगर मैं दादी से बोलूंगा तो वो क्या करेंगी, एकदम इसको निकाल देंगे और वो निकल जाएगा। तो मैं कुछ और सोचता हूँ जो मुझे क्या हो जाए, अभी के लिए मैं इसमें पेन कर लेता हूँ ताकि मुझे छुट्टी भी मिल जाए और ये ना भी निकले। The boy eagerly drew his sword from under the sheet and held it up for inspection. It seemed worthwhile to chance it, so he fell to groaning with considered eager spirit. क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा जो वो दुख रहा है। वो क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। बट सिट स्लैप्ड ऑन, और जो ये सिड है ये तो सो गया हुआ है, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। Unsuspicious, Tom groaned louder and sensed that he felt pain in the throat. No result from Sid. पर सिड सोया हुआ है, ये कुछ भी एक्शन नहीं दिखा रहा। ये रो रहा है पर ये बेचारा सोने में मस्त अपना। Tom was getting impatient, पर अब जो Tom है वो impatient, यानी जो उसका जो सहन कर नहीं सकती है वो खत्म होती जा रही। He said, "Sit," and shook him. Sid yawned, stretched, then brought himself upon his elbow with a snort and began to stare at Tom. Tom went on groaning. तो वो बेचारा उठता है, ऐसे अंग्रेजी लेता है जानबूझकर, पर इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये दोबारा बोलता है, दोबारा चिल्लाता है कि मेरे पेन हो रहा है। ये उसकी तरफ देखता है। Sid said, "Tom, say Tom." No response. तो वो टॉम टॉम बोलता है, वहां से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। Here, Tom, what is the matter, Tom? Tom, क्या हुआ तुमको? पर वो सामने से सो रहा है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। Tom moaned out, "Oh, don't sit, don't call. Please, मुझे परेशान मत करो." Why? What's the matter, Tom? I must call auntie. क्या हुआ, बताओ, मैं आंटी को बुलाता हूँ। No, never mind. I will be over by and by only be. Don't pull and नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, किसी को मत बुलाओ, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँ। But I must. Don't groan like that, Tom. It's awful. ऐसे चिल्लाओ मत, बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है। How long you have been this way? कि तुम इतनी देर से ये काम कर रहे हो कि मुझे बुलाने दो। Arts out. Oh, don't move like that. Sid, you will kill me. कि ऐसे मत करो, तुम तो मुझे मार ही डालोगे। Tom, why didn't you wake me sooner? Oh, Tom, don't it makes my flesh crawl to hear you. Tom, what is the matter? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? और वो उठा रहा था, उसको वही कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था कि क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही, तुम इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो? I forgive you everything, Sid groaned. तो सिड बोलता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। Tom was suffering in reality now. So well was his imagination working that his groans had gathered quite a genuine one. अब जब वो बहाना कर रहा था, वो सच में ही उसके पित्त में पेन होने लगा। अब जो था, जिसकी आवाज थी वो जेन्युइन पेन वाली आ रही थी। अभी तक तो नाटक कर रहा था, यानी कि मुझे दर्द हो रहा है, पर अब उसको सच्ची में उसमें दर्द होने लगा था, और जिसकी आवाज से ही पता चल रहा।
Sid flew downstairs and said, "Oh, Aunt Polly, come Tom's time." कि Aunt Polly जल्दी आओ, Tom तो मरने ही वाला है. Dying? Yes, he is. Don't wait, come quickly. वो बोलते कि मरने वाला है, मर रहा है, कि हाँ हाँ जल्दी ऊपर आ जाओ. Rubbish, I don't believe it. क्या फालतू बात कर रहे, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा. But she fled upstairs, nevertheless, with Sid unmarried at her heels. जब भी मम्मी या दादू कुछ सुनते हैं तो एकदम आके ना फटाफट क्या हुआ क्या हुआ, वैसे ही वो बिना सोचे समझे भाग कर ऊपर आती है. And her face grew white too, and her lips trembled. यानी वो जो उनका फेस है वो पीला पड़ गया था इधर कि क्या हो गया, और जो उनके लिप्स हैं वो भी क्या हो गए थे, ड्राई ड्राई हो गए थे जब उनको सोचते हैं कि एकदम से क्या हो गया. When she reached the bedside, she gasped out, "You Tom, what's the matter with you?" बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे बताओ. "Oh aunt, I am." तो ऐसे बोलते कि आंटी मुझे. "What's the matter with you? What is the matter with you?" बोलती कि बेटा बताओ क्या हो गया, बताओ तो सही. "Oh auntie, my sore toes mortified." कि जो मेरा दांत है उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है. The old lady sat down into a chair and laughed a little, then she cried a little, then did both together. तो वो साइड में चेयर पे बैठती है, पहले हंसती हैं, फिर रोती हैं, और फिर दोनों एक साथ करती हैं. She said, "Tom, you really did frighten me." इस Tom, तुमने तो सच्ची में मुझे डरा दिया था. Now you shut up that nonsense and climb out of this. कि अब तुम चुप हो जाओ, ये बकवास करना बंद करो, और बिल्कुल डरने की बात नहीं है. The ghost ceased and the pain vanished from the toe. The boy felt a little foolish and he said, "I'm Polly, it seemed mortified and it hurt so much that I wasn't worried about my book at all." कि आंटी उसे अपने ऊपर ऐसा लग रहा था कि मैंने कितनी foolish हरकत करी कि मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए मैं भूल भी गया कि मतलब मुझे वो जो मेरा बुक है वो हिलता, मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि मैं और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गया. Your tooth indeed. What the matter with your tooth? कि क्या हुआ, दिखाओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे दांत में. One of the thieves then rose and it is perfectly open. कि इनमें से एक दांत हिल रहा है और उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. There, now don't begin that groaning again. Open your mouth. Well, the tooth is loose, but you are not going to die about that. ठीक, बकवास बंद करो, चलो अपना मुंह ओपन करो, दिखाओ कौन से दांत में दर्द हो रहा है. ये तुम्हारा दांत लूज है और इसकी वजह से तुम मरने वाले नहीं हो. Mary, get me a silk thread and a chunk of fire out of the kitchen. मारी, चलो एक सिल्क धागा लेके आओ और फायर आउट ऑफ द किचन, की जो चंक फायर है वो भी लेकर आओ किचन में से. अपनी पोती को बोल. Tom said, "Oh, please, Aunt Polly, don't pull it out. It doesn't hurt anymore. Please don't, Aunt Polly. I don't want to stay away from the school." बोलता कि नहीं नहीं, ये इसे निकालो मत, तो मजाक कर रहा था, मुझे स्कूल में जाना था इसलिए. मैंने उसको पेन हुआ था, पर अब भी उससे डर लग गया कि इसे निकाल दूंगी. कि नहीं नहीं, मैं तो सही हो गया, मैं तो बहाने कर रहा था कि मुझे स्कूल ना जाना पड़े. "Oh, you don't you? So all this was because of you thought you had get to stay home from school and go up a fishing." तो बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम ये सब ड्रामा कर रहे थे ताकि तुम्हें स्कूल ना जाना पड़े और तुम कहाँ पे जाओ, फिशिंग करने जाओ. Tom, I love you so much and you seem to try every way you can to break my old heart with your outrageousness. But this time, the dental student were red. बोल तो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अभी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती, और तुम अपनी बार बच नहीं सकते. जो सारे टूल्स हैं वो रेडी हैं और तुम भी रेडी हो जाओ. The old lady tied one end of the silk thread to the Tom's hook, to the loop, and tied the another to the bedpost. तो वो जो सिल्क का थ्रेड होता है उसको एक नॉट को उसके दांत में बांधती है जिसमें दर्द है, और दूसरा एंड बेड के साइड में, यानी जो जैसे बेड है तो बेड के इसमें बांध दिया और दूसरा उसके टीथ में बांध दिया. Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. The tooth hung dangling by the bedpost now. तो फिर वो जो मैस्टिक है उसको जलाती है और बिल्कुल उसके टॉम के पास तक ले जाते हैं, उसको डराती है कि देखो मैं तो बिल्कुल फेस तक, मैं तुम्हें क्या कभी इससे जला दूंगी. उसको डरा रही है. बच्चा है वो डर गया, तो क्या करता है, वहां से भागने की कोशिश करता है. और जैसे ही वो दूर भागता है, देखो ये थ्रेड बंधा हुआ है, जैसे ही थ्रेड गया
तो वो और दूर जाएगा, तो जिसका दांत है वो एकदम से निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही जो टॉम है, जो अनफोल्डिंग है, उसने जो टॉम का है वो टूथ निकाल दिया, यानी जो उसको पेन हो रहा था वो सब एक झटके में सही हो गया। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।